चलो मेरी पोइट्री है, इसमें बस गोल्ड डिगर के ऊपर है। मेरी कहानी है जब मैं 9th पे ट्यूशन में पढ़ता था, उसके चक्कर में लटक गए थे, बस कंपार्टमेंट एकदम फेल नहीं होया था। तो स्टार्ट करता हूँ कि एक बेवफा से दिल लगा बैठा था मैं, ना जाने क्यों उससे इश्क कर बैठा था मैं। गरीब जिंदगी की बातें कुछ खास है, ये स्टोरी नहीं मेरे जैसे हर एक लौंडों की बात है। मानो मुझको वो एक दिन पहर में दीदार कर गई, उसने अपनी काली जुल्फों को संवारते हुए मेरे दिल पे वार कर गई, मेरे दिल पे वार कर गई। वो बोली कैसा सा है तू, उसने मेरे प्यार को दोषी समझ कर अपनाया था। मेरी हरकतें देख उसने मुझे अपने सीने से लगाया था, उसने मुझे अपने सीने से लगाया था। मानो मुन्ना भाई की बात कही सच हो गई, एक जादू की झप्पी पाकर साला अपनी लाइफ सेट हो गई। अब हमारी बातें कुछ खास होने लगती थी, मानो अंधेरों में एक दिए की उजाले की तरह थे हम। अब प्यार के चक्कर में भी मेरा निब्बा वाला खेल चालू था। अब प्यार के चक्कर में भी मेरा निब्बा वाला खेल चालू था। रिलेशनशिप के कोर्स में मेरा नया नया एडमिशन हुआ था। अब आगे क्या करूं मुझे भी साला घंटा पता था। पता चला था कि पहले से बॉयफ्रेंड था उसका, तब भी मेरे साथ वो वक्त बिताया करती थी, उससे डबलिंग करके खुद को वफादार बताया करती थी। एक शायरी के तौर पे, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने हम, तुम्हें दिल से सदा याद करते हैं, बाकी तुम्हारे दिल की खुदा जाने या खुदा जाने, बाकी तुम्हारे दिल के खुदा जाने। आगे ये हुआ था कि एक अजीब हरकत थी उसमें, दूसरों के सामने मुझे भाई कह के बुलाती थी। एक अजीब हरकत थी उसमें, दूसरों के सामने मुझे भाई कहकर बुलाती थी और अकेले में जान बताया करती थी। बॉयफ्रेंड नहीं जान बताया करती थी मुझको वो, मेरा पैसों का दिन भर खा खा कर हजम कर जाती थी, मेरा पैसों का दिन भर खा खा कर हजम कर जाती थी। अब खिलखिलाने लगते थे हम दिया और बाती की तरह, कुछ इस कदर समझ बैठा मैं उससे अपनी जीवन साथी की तरह। अब मेरे मैसेज पे ना ब्लू टिक आते थे, गुस्सा होने की वजह नहीं थी तब भी उससे मनाया करता था। एक पागल को सुंदरी समझ बैठा था, ये इश्क था मेरा या फतेब था। एक पागल को सुंदरी समझ बैठा था, ये इश्क था मेरा या फतेब था। मानो मेरी जिंदगी का एक ख्वाल पूरा हो गया, हंसते गाते यूं हमें एक साल पूरा होने वाला था। बहुत अच्छे। अब मेरी एक अलग दुनिया थी, मैं उसके साथ खुश था, वो न जाने किसके साथ खुश थी। एक दिन कुछ अजीब हुआ, मैं तन्हाइयों के करीब हुआ। रोने की वजह नहीं थी इसलिए मुस्कुरा रहा था, रोने की वजह नहीं थी इसलिए मुस्कुरा रहा था। जाहिर करना मुश्किल है कि वो पल में कैसे अपना हाल को बैठा था। उसी दिन मेरे फ़ोन पे एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ अपने साथ एक पैगाम लाती है। खोल के देखा तो मेरी जान का ही मैसेज था, खोल के जब मैसेज देखा तो मेरी जान ने कुछ तस्वीरें भेजी थी। उस दिन मेरा नेट बड़ा स्लो चल रहा था, ना जाने क्यों उन तस्वीरों को देखने के लिए मेरा दिल भी नहीं कह रहा था। जब तस्वीर देखी तो वो किसी और के सीने पर अपना सर रख के सो रही थी। उसी वक्त मैं अपना हाल को बैठा, ऐसा मानो कि मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, ऐसा मानो कि मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। अब आंखों से ना जाने क्यों नदियाँ बहने लगती हैं, ना जाने क्यों मेरी जान की कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। उसी वक्त मेरा दोस्त मेरी जान की हरकतें बता रहा था, पर ना जाने क्यों मेरे आंसुओं की नदियाँ मेरे कपड़े भिगो रही थी। मानो मेरा हाल कुछ इस कदर हो गया, ना खाऊं ना पीऊं, बस साइलेंट मोड में रोता जा रहा हूँ। अब आंखें बंद करूँ तो वही याद आती है, अब आंखें बंद करूँ तो वही याद आती है कि मेरी आंखों ने अब मुझसे भी कह दिया कि ख्वाब वो देखा कर जो पूरे हो, कि अब रोज रोज हमसे रोया नहीं जाता, अब रोज रोज हमसे रोया नहीं जाता। आगे कि धोखा हमेशा सुंदर होता है, इस बात से मैं अनजान था। अब कैसे भूल जाऊं उसे कि उसके लिए सच्चा जो मेरा प्यार था, कैसे भूल जाऊं उसे कि सच्चा जो मेरा प्यार था। एक शायरी के तौर पे कि तन्हा सा मैं लगा कि मुझे मेरा मकाम मिला, वापस वफा की तलाश में मुझे एक मकान मिला। उस घर की दहलीज को पार करते हुए मन मेरा थोड़ा घबरा रहा था। दस्तक दी जिस दरवाजे वो किसी बेवफा का घर निकला, वो दस्तक दी मैंने जिस दरवाजे पे वो किसी बेवफा का घर निकला।